जस्ट व्हेन यू थॉट कि कल रात का ड्रामा खत्म हो गया, बूम! पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्तों। अरे यारो, सच में जो भी कर रहे हो सब छोड़कर इधर आओ। कल रात का वो सीन याद है जब अहाना रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और घर में ऐसी शांति थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और फिर जो तूफान आया, OMG, भुजू मामा जी की वो एंट्री। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ मैंने अपनी जिंदगी में इससे फनी एंट्री नहीं देखी। लेकिन 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 कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, क्या हुआ आगे? क्या हमारे हैंडसम हंक अर्जुन ने आखिरकार घुटने टेके और अपनी प्यारी आहाना से माफी मांगी? या फिर वो राज, दुर्गा देवी की वो सालों पहले बिछड़ी हुई बेटी, क्या वो सच में फाइनली अपनी माँ के पास लौट आई? आज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं पूजा हूँ, आपकी पर्सनल ड्रामा गाइड, और लेकर आई हूँ 25 अक्टूबर 2025 के एपिसोड 114 का ऐसा पोस्टमार्टम, ऐसा डीप डाइव रिकैप कि आपका दिमाग, दिल, फेफड़े सब हिल जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का टब भर लो और तैयार हो जाओ हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने और मेरे साथ गॉसिप करने के लिए, क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ देखने वाला नहीं मेरे दोस्तों, ये तो एटम बॉम्ब है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक वार्निंग, अगर किसी ने गलती से भी एपिसोड मिस किया है ना, तो नीचे कमेंट्स में मिस्ड लिख देना। मैं पर्सनली तुम्हारे लिए एक एक सीन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो अब शुरू करते हैं ये ड्रामा का महासुनामी। दोस्तों, तो एपिसोड की शुरुआत होती है उस बड़े से आलीशान से घर के लिविंग रूम से। सुबह के 8 बजे हैं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर सूरज की हल्की हल्की किरणें पड़ रही हैं। घर में वैसे तो सब जाग गए हैं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है। ये वो वाली खामोशी है जो किसी बड़े धमाके से पहले होती है। हमारी हीरोइन, हमारी प्यारी आहाना, जिसने शादी के बाद भी अपनी किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाए रखा, वो एक कोने में सोफे पर बैठी है, लेकिन असल में वो बैठी नहीं है, वो बस सोफे के किनारे पर टिकी हुई है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो बार बार अपने हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन को देखती है और फिर बंद कर देती है। उसकी आंखों में एक डर है, एक उम्मीद है और ढेर सारी घबराहट है। क्यों? अरे भाई, आज उसके BA फाइनल ईयर के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं। सोचो, एक लड़की जो इतने बड़े घर की बहू है, जिस पर 1000 जिम्मेदारियां हैं, वो अपने सपनों के लिए लड़ रही है और आज उस लड़ाई का फैसला आने वाला है। मैं तो सच में उसे टाइट हग देना चाहती हूँ। कितनी बहादुर है वो। घर के बाकी लोग भी टेंशन में हैं। दुर्गा देवी पूजा घर में दिया जला रही हैं, लेकिन उनका ध्यान भी अपनी छोटी बहू पर ही है। अर्जुन, हमारा हीरो, जो पिछले कुछ दिनों से आहाना से खपा खपा चल रहा था, वो भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर भी एक कंफ्यूजन है। वो चाहता है कि आहाना पास हो जाए, लेकिन उसका ईगो उसे ये कहने से रोक रहा है। माहौल इतना इंटेंस है कि आप हवा में टेंशन को महसूस कर सकते हो। और तभी धड़ाम 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 दरवाजे पर कोई इतनी जोर से दस्तक देता है जैसे दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ जाएगा। सब चौंक जाते हैं। अरे, सुबह सुबह ये कौन आफत आ गई? महिमा बहू डरते डरते दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं भुजू मामा जी। यारो, मैं सीन एक्सप्लेन करती हूँ। एक अधेड़ उम्र के आदमी, कपड़े अस्त व्यस्त, बालों में तेल नहीं लगा, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और वो एक पुराना घिसा हुआ सूटकेस ऐसे घसीटे जा रहे हैं जैसे उसके अंदर ईंटें भरी हों। वो अंदर आते हैं, सूटकेस को बीच में ही पटकते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। बहन दुर्गा, मैं आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। सब उन्हें देखकर हैरान हैं। दुर्गा देवी पूजा घर से बाहर आती हैं। भुजू, तू इस वक्त, और ये क्या हाल बना रखा है? भुजू मामा जी सोफे पर धम्म से गिरते हुए बैठ जाते हैं और अपनी दुख भरी लेकिन सुपर फनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। क्या बताऊं बहन, सत्यानाश हो गया। घर पर तेरी भाभी ने कहा, सुनो जी, आज नारियल की चटनी खानी है, जरा 2 नारियल तोड़ दो। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? मैं गया और जोश जोश में 4 नारियल तोड़ दिए। अब नारियल तो तोड़ दिए, लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा जब तक वो चटनी बनाएगी मैं 2 नारियल खा लेता हूँ। मैंने जैसे ही 2 नारियल खाए, तेरी भाभी हाथ में बेलन लेकर आ गई। मेरा हिस्सा क्यों खाया? और बस दे दनादन, मैं जान बचाकर ये सूटकेस उठाकर सीधा तेरे घर भाग आया। अब मैं यहीं रहूंगा।
ये सुनते ही घर के सारे बच्चे और बहुएं अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अहाना, जो इतनी देर से टेंशन में थी, उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो दौड़कर उनके लिए पानी लाती है। भुजू अंकल, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। प्लीज आप यहीं रहिए ना, आप हमें अच्छी अच्छी कुकिंग सिखाइए। अहाना की ये बात सुनकर भुजू मामा जी के अंदर जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है। वो तुरंत खड़े होकर अपना पेट हिला हिला के नाचने लगते हैं। क्या मैं अपना स्पेशल नागिन डांस दिखाऊं? वो पूछते हैं और सब बच्चे और बहुएं एक साथ चिल्लाते हैं, हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए। लेकिन बेचारे 2 स्टेप करते ही उनकी सांस फूल जाती है और वो हांफते हुए वापस सोफे पर बैठ जाते हैं। अरे, बुढ़ापे में डांस भी नहीं होता। ये देखकर सब हंस हंस कर लौटपोट हो जाते हैं। यारो, सच कहूं, ये 5 मिनट का सीन पूरे एपिसोड की जान था। इसने उस भारी माहौल को एकदम हल्का कर दिया। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही मोमेंट्स को सलाम करते हैं, क्योंकि लाइफ के सीरियस ड्रामा के बीच ऐसे कॉमेडी के पल ही तो हमें जिंदा रखते हैं। आपके घर में भी है कोई ऐसा फनी रिलेटिव? कमेंट्स में उनका नाम बताओ। तो भैया, कॉमेडी का डोज तो मिल गया, लेकिन टेंशन का मीटर अभी भी हाई है। अब आता है एपिसोड का वो पल जिसका सिर्फ अहाना को नहीं, हम सबको बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट का पल। पूरा परिवार, जिसमें अब भुजू मामा जी भी शामिल हैं, लिविंग रूम में इकट्ठा हो गया है। टुकुन दादा, जो घर के सबसे सीनियर और समझदार मेंबर हैं, अपनी स्मार्टफोन पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, ये वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही है, क्रैश हो गई लगती है, वो कहते हैं। हर गुजरते पल के साथ अहाना की धड़कनें और तेज हो रही हैं। वो अपनी आंखें बंद करके कोने में खड़े भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, प्लीज बस इस बार पास करा दो, मैंने बहुत मेहनत की है। दोस्तों, ये फीलिंग कितनी रिलेटेबल है ना? वो रिजल्ट से पहले वाली रात जब नींद नहीं आती, जब पेट में तितलियां नहीं डायनासोर दौड़ रहे होते हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। दुर्गा देवी अहाना के कंधे पर हाथ रखती हैं, चिंता मत कर बेटा, नतीजा जो भी हो हम सब तेरे साथ है। लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो खुद भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। काफी देर की मशक्कत के बाद फाइनली वेबसाइट खुलती है। टुकुन दादा अपनी ऐनक ठीक करते हैं। हाँ, खुल गई। अहाना बेटा, अपना रोल नंबर बताओ। अहाना कांपती हुई आवाज में कहती है, 6B452। सब एकदम शांत हो गए हैं। बैकग्राउंड में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है। टुकुन दादा रोल नंबर एंटर करते हैं। लोडिंग लोडिंग। अरे, ये गोल गोल घूमना कब बंद होगा? भुजू मामा जी बेसब्री से कहते हैं। और फिर एक पल की खामोशी के बाद टुकुन दादा की आंखें चमक उठती हैं। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं और चिल्लाते हैं, मिल गया मिल गया, अहाना सेन। अरे, ये तो पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन 85% मार्क्स के साथ। बूम! जैसे ही ये शब्द सबके कानों में पड़ते हैं, घर में जैसे खुशियों का ज्वालामुखी फट पड़ता है। सब चिल्ला रहे हैं, उछल रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दुर्गा देवी दौड़कर अहाना को कसकर गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। मेरी बच्ची, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बेटी है। ये हम सबकी जीत है। अहाना, जो अब तक डर से कांप रही थी, और हमारे भोजू मामा जी, वो तो जैसे फुल पार्टी मोड में आ गए। वो अपना गमछा हवा में लहराते हुए अपना बनाया हुआ गाना गाने लगते हैं। अरे, छोटी बहू ने देखो झंडा गाड़ गया, पूरी यूनिवर्सिटी को पछाड़ दिया, नाम चमका दिया, काम कर दिया। देखो जी, वाह वाह, क्या काम कर दिया। क्या एनर्जी है। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा से यहाँ हर लड़की, हर बहू, हर औरत से ये कहना चाहती हूँ, देखो, ये सीन हमें यही सिखाता है कि अगर आप में लगन है तो कोई भी मुश्किल आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। शादी का मतलब सपनों का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज 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 नीचे कमेंट्स में शेयर करो, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो भैया, जश्न का माहौल है, सब नाच गा रहे हैं। दुर्गा देवी अपनी स्पेशल मसाला चाय बनाती है और सबको देती हैं। चाय की चुस्कियों के साथ अहाना की तारीफों का दौर चल रहा है। तभी भोजू मामा जी अपनी दुख भरी कहानी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। बहन, तेरी भाभी बहुत झगड़ालू है। पहले तो मुझे रोज पीटती थी, लेकिन अब मैंने भी कह दिया है, अगर हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उनकी बातें सुनकर सब फिर से हंसने लगते हैं। तभी भोजू मामा जी एक नया चैलेंज लेते हैं। आज मैं सबको अपने हाथ की बनी नमकीन खिलाऊंगा। मैं ऐसा नमक पारा बनाऊंगा कि तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। और ये कहकर वो सीधा किचन में घुस जाते हैं। दोस्तों, जरा वो सीन इमेजिन करो। एक तरफ मॉडर्न किचन, दूसरी तरफ हमारे देसी भोजू मामा जी एप्रन पहनकर बेलन हाथ में लेकर आटा गूंद रहे हैं।
वो स्टेप बाय स्टेप सबको रेसिपी भी बता रहे हैं। देखो, पहले मैदे में थोड़ी अजवाइन डालो, फिर नमक और फिर मोयन के लिए घी। घी डालने में कंजूसी नहीं करनी। वो इतने मजेदार तरीके से सब बता रहे थे कि लग रहा था जैसे कोई कुकिंग शो चल रहा हो। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म खस्ता करारे नमक पारे लेकर आते हैं। ये लो, खाओ और बताओ कैसा है मेरे हाथों का जादू। सब एक एक करके ट्राई करते हैं और सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह अंकल, ये तो बाजार से भी ज्यादा अच्छे हैं। तुकुन दादा, जो ऑफिस जाने के लिए लेट हो लेते, वो भी खुद को रोक नहीं पाते। बहुत ही बेहतरीन बने हैं अंकल, पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस ले जाऊंगा। इस पर भोजू मामा जी अपनी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही घर पे सब कुछ बनाओगे तो महीने के अंत में देखना कितना पैसा बचेगा। बाहर का खाना बंद, पैसा बचेगा टन टन। मैं पूजा कह रही हूँ। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर हम ऐसे ही मजेदार टिप्स हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, इस शो में खुशी और हंसी मजाक ज्यादा देर टिकते कहाँ हैं। अभी सब नमक पारे का मजा ले ही रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। इस बार दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती हैं भोजू मामा जी की पत्नी सुमित्रा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। गोद में उनका छोटा बच्चा पपी भी रो रहा है। उनका हाल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दुर्गा दीदी, वो रोती हुई अंदर आती हैं। सब घर पर आ गए, लेकिन आपके भाई भोजू कहाँ हैं? वो सुबह से गायब हैं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल है। भोजू मामा जी जो दूसरे कमरे में छिपे हुए थे, ये सब सुनकर और छिप जाते हैं। सुमित्रा सोफे पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। मैंने वो घर छोड़ दिया दीदी, क्योंकि वहां बहुत कुछ हुआ। लेकिन पति ने कोई गलती की भी थी तो क्या पत्नी को ऐसे घर छोड़ देना चाहिए? इससे अच्छा तो था कि मैं ट्रेन के नीचे आ जाती। ओहो, ये तो फुल ऑन मेलोड्रामा हो गया। एक तरफ पति अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है और दूसरी तरफ पत्नी उसके लिए रो रो कर जान दे रही है। ये क्या चक्कर है भाई? दुर्गा देवी उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं। शांत हो जाओ सुमित्रा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमरे में छिपे भोजू मामा जी का कंफ्यूजन और बढ़ गया है। वो सोच रहे हैं कि अगर ये मुझसे इतना ही प्यार करती है तो फिर मुझे इतना तंग क्यों करती है? ये औरतों को समझना नामुमकिन है। ये तो क्लासिक मैरिड लाइफ का ड्रामा है दोस्तों। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने के लिए टिप्स भी देते हैं। और यहाँ टिप नंबर 1 है कम्युनिकेशन। बात करो भाई, बात करने से ही बात बनती है। अगर आपको भी अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए कोई सलाह चाहिए तो बिना झिझक कमेंट करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हें सलाह दूंगी। और अब आता है इस एपिसोड का वो मोमेंट जो इतिहास में लिखा जाएगा। एपिसोड का सबसे बड़ा, सबसे हाई वोल्टेज, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। आहाना जो जश्न और इस नए ड्रामे के बीच चुपके से कहीं बाहर चली गई थी, वो अब वापस आती है। लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक 20-22 साल की लड़की है जिसकी शक्ल काफी हद तक दुर्गा देवी से मिलती है। पूरा घर जो सुमित्रा को संभालने में लगा था वो अचानक चुप हो जाता है। सब आहाना और उस नई लड़की को घूर घूर कर देख रहे हैं। दुर्गा देवी भी हैरान है। आहाना बेटा, ये लड़की कौन है? आहाना एक गहरी सांस लेती है, उस लड़की का हाथ पकड़कर आगे आती है और दुर्गा देवी के सामने खड़ी हो जाती है। अम्मा जी, ये आपकी बेटी है, ये मिली है, आपकी खोई हुई बेटी मिली। व्हाट? ओ माय गॉड! ये सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ती हैं। मिली? मेरी बेटी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस लड़की के चेहरे को छूती हैं। मेरी बच्ची, तू इतने सालों बाद कहाँ थी तू? अब मिली भी रो रही है। माँ, मैं वापस आई माँ। और माँ बेटी सालों बाद एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। यारों, ये सीन देखकर सच में मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कितना इमोशनल, कितना पावरफुल रीयूनियन था। लेकिन ड्रामा कहाँ रुकने वाला है। जैसे ही ये इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है, बीच में कूद पड़ती हैं हमारी विलेन बुआ जी। ये सब झूठ है, धोखा है, ये लड़की मिली नहीं हो सकती, ये कोई बहरूपिया है जिसे ये आहाना पैसे देकर लाई है। लेकिन आहाना इस बार चुप नहीं रहती, वो बुआ जी का सामना करती है। नहीं बुआ जी, ये सच है, यही असली मिली है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये कहते हुए वो एक पुरानी फोटो निकालती है जिसमें दुर्गा देवी के साथ छोटी सी मिली थी और उस बच्ची के हाथ में भी वही निशान था जो इस लड़की के हाथ में है। ये देखकर परिवार 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन कुछ अभी भी शक में हैं। ड्रामा क्वीन पूजा की स्पेशल कमेंट्री। कभी कभी जिंदगी में खोए हुए रिश्तों को ढूंढना ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है? जरूर शेयर करना।
और अब सवाल उठता है कि इस पूरे ड्रामे में हमारा हीरो अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, जो आहाना की सफलता और इस नए खुलासे से पूरी तरह हिल गया है, वो आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो आहाना को साइड में ले जाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा है। आहाना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें गलत समझा। लेकिन आज तुम्हें इतना कुछ करते हुए देखकर मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे स्ट्रांग औरत हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। आहाना इमोशनल हो जाती है। अर्जुन, तुम मेरा सब कुछ हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फाइनली हमारे हीरो हीरोइन एक हो गए, लेकिन बैकग्राउंड में बुआ जी की साजिशें अभी भी चल रही हैं। लेकिन इस बार दुर्गा देवी कोई मौका नहीं देती। आहाना की रिक्वेस्ट पर और सच्चाई सामने आने पर वो एक बड़ा फैसला सुनाती हैं। बुआ जी, आपने मिली के बारे में झूठ फैलाया, आहाना पर झूठे इल्जाम लगाए। इसकी सजा आपको मिलेगी। आज से आप कुछ दिनों के लिए इस घर से बाहर रहेंगी। ये सुनते ही बुआ जी चिल्लाती हैं, ये अन्याय है, मैं इस घर की बड़ी हूँ। लेकिन इस बार पूरा परिवार आहाना और दुर्गा देवी के साथ खड़ा होता है। जस्टिस सर्व्ड। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही एम्पावरिंग मोमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। गर्ल पावर ऑल द वे। एपिसोड के अंत में भोजू मामा जी भी बाहर आते हैं और अपनी पत्नी सुमित्रा से माफी मांगते हैं। सुमित्रा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। वो दोनों भी गले मिलते हैं और उनका बच्चा खुश हो जाता है। एक और हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मिली की घर में वापसी से एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। क्या बुआ जी चुप बैठेंगी? क्या वो कोई नया बदला लेंगी? क्या मिली सच में वही है जो वो दिखा रही है, या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है? और अब आहाना और अर्जुन का रिश्ता कितना मजबूत होगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था 25 अक्टूबर 2025 का तूफानी, मसालेदार और सुपर डुपर एंटरटेनिंग एपिसोड। क्या कमाल का एपिसोड था यार। हंसी, रोना, सरप्राइज, सस्पेंस, सब कुछ तो था। अब तुम लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? भोजू मामा जी की कॉमेडी, आहाना की जीत, या मिली की शॉकिंग एंट्री? मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर रिकैप पसंद आया हो तो क्या करना है? अरे भाई, लाइक करो, अपने सारे दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो। और अगर अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। और वो जो बगल में घंटी है ना, उसे भी बजा देना, ताकि मेरा कोई भी ड्रामा से भरा रिकैप तुमसे मिस ना हो। अब मैं पूजा चलती हूँ अगले एपिसोड की ड्रामा की तैयारी करने। तब तक अपना ख्याल रखना और देखते रहना ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।